आगरा में बच्ची की भूख से मौत का मामला। आप सांसद संजय सिंह पहुंचे पीड़ित परिवार के पास। सांत्वना के साथ सरकार पर साधा निशाना। परिवार के बच्चे की पढ़ाई का खर्च और पिता के इलाज का खर्च उठाने की कही बात आप संजय सिंह ने। आगरा जिला प्रशासन की मदद को बताया ऊंट के मुंह में जीरा। सरकार की मदद को बताया नाकाफी। यूपी की कानून व्यवस्था पर जमकर उठाए सवाल। बिजली बिल पर बोले यूपी में सबसे महंगी है बिजली। आगरा में निजीकरण की व्यवस्था। इस परिवार का हाल देखकर समझने की कही बात। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। से आप मिले हैं, क्या बोला परिवार ने, क्या दर्द बताया आपको? देखिए, ये अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना है। जो जानकारी मिली, यहाँ के लगभग 5000 की आबादी में काफ़ी लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है, इसका मतलब इनको राशन नहीं मिलता था। दूसरी जो जानकारी मिली कि एक खबर ये चलाई जा रही है कि साहब बीमार थी इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन जो परिवार वालों का कहना है कि बीमार इसलिए हुई कि भूखी थी और फिर उस भूख के कारण जो बीमार हुई और उसके कारण उसकी मौत हुई। तो ये भूख से मौत का मामला है। इसको प्रशासन को लीपापोती नहीं करना चाहिए और ऐसे मामलों में तो कम से कम संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इनके परिवार में एक बच्चे की और पहले मौत हो चुकी है जब नोटबंदी का समय था। अब लॉकडाउन का समय आया, उसके बाद बेलदारी का काम करते हैं। बहुत ही गरीब परिवार है। पिता की भी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। पिता भी जो है वो उनका इलाज चलता है और इनकी माँ जो बच्ची थी सोनिया, उसकी जो माँ है वो भी बेलदारी का काम करती है। तो एक मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर परिवार है जिसके घर में ना लाइट का इंतज़ाम था, ना खाने का इंतज़ाम था, ना राशन का इंतज़ाम था और ना ही राशन कार्ड था। तो इसके कारण से ये एक हम सब के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इंसानियत और मानवता का भी ये दायित्व है। हमको अपने अड़ोस पड़ोस में भी देख लेना चाहिए कि किसके घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर योगी सरकार को और प्रशासन को तत्काल इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। इनके पिताजी को जो भी इलाज की ज़रूरत होगी वो आम आदमी पार्टी की ओर से हम लोग कराएंगे और मैंने कह दिया है कि दिल्ली जब भी ये लेके आए इनका पूरा चेकअप और जो स्थिति है उसकी जांच कराएंगे। जहां तक बच्चे का सवाल है, एक बच्चा है इनका जो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, उसके पढ़ाई की भी जिम्मेदारी लेंगे और अभी कुछ सहयोग अपनी ओर से मैं आर्थिक भी आम आदमी पार्टी ने कितनी हेल्प की है अभी? मैं बता तो रहा हूँ कि इनके बच्चे की पढ़ाई का पूरा जिम्मा हम उठाएंगे जब तक वो पढ़ना चाहेगा। और इनको राशन दिया है प्रशासन ने, 11,000 रुपये दिया है। वो मैं समझता हूँ बहुत कम है। इनके पीड़ा, इनकी तकलीफ़, इनकी गरीबी को देखते हुए प्रशासन की मदद ऊँट के मुंह में जीरा है। तो कम से कम ऐसे मामले में इनको अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाते हुए परिवार की मदद के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए और हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए। हम भी अपनी ओर से इनकी पूरी मदद करेंगे। प्रशासन बिल्कुल ही नहीं मान रहा है कि भूख से मौत है। क्या बड़ी लापरवाही है प्रशासन की? देखिए, मैंने आपको बताया कि इनके परिवार में घटना पहले भी ऐसे हो चुकी है। जो बताया कि नोटबंदी के दौरान 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस दौरान ऐसी घटना हो चुकी है और दोबारा अब ये दूसरी घटना हुई जिसमें बच्ची की मौत हुई है और भूख के कारण बच्ची बीमार हुई और उसके बाद मौत हुई। तो आप ये भूख से ही मौत मानेंगे, क्योंकि बीमारी का प्रमुख कारण ये था कि घर में खाने को अनाज नहीं, राशन का इंतजाम नहीं और इसके कारण से मौत हुई। आपने एक लेटर लिखा है अभी संसद में स्पीकर के लिए यूपी सरकार के खिलाफ, क्या कहना है उसके बारे में? वो तो एक जो फर्जी FIR मेरे खिलाफ लगातार हो रही थी उसको लेके मैंने लिखा है और 9 पुलिस अधीक्षकों को उसमें 8 पुलिस अधीक्षकों को उसमें संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने तलब किया जाए, पूछताछ की जाए कि किसके कहने पे उन्होंने ये FIR की साजिश की मेरे खिलाफ। इसको लेके मैंने चिट्ठी लिखी है अपने सभापति जी। आगे में अभी कल एक हत्या भी हुई है व्यापारी की, क्या कहना है यहाँ की कानून व्यवस्था? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे आप कुछ पूछे ही नहीं। जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ नियम कानून होता है। यूपी में ना कोई नियम है, ना कानून है, ना व्यवस्था है। 8 पुलिस के जवान मार दिए जाते हैं,
पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है, पत्रकार रतन सिंह जी की हत्या हो गई, पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या हो गई, संजीत यादव का अपहरण हुआ, हत्या हो गई, ब्रजेश पाल का अपहरण हुआ, हत्या हो गई, लखीमपुर खीरी में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि अपराध आज की तारीख में चरम पर है और इसके पीछे जो कारण है वो प्रमुख कारण है अपराधियों और नेताओं का गठजोड़। जब तक ये गठजोड़ नहीं टूटेगा आप अपराध पे अंकुश नहीं लगा सकते। बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लें योगी जी, लेकिन अगर उनको अपराध पे अंकुश लगाना है तो अपराधियों और नेताओं का गठजोड़ तोड़ना पड़ेगा। नेताओं के संरक्षण के कारण ही अपराधी पनप रहे हैं। अभी इस समय आगरा में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा है, बिजली और फीस माफ़ी का। क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में बिजली, देखिए बिजली तो आप जानते हैं कि निजीकरण की जब प्रक्रिया शुरू हुई उसमें से आगरा सबसे पहला जनपद था जहां पे बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई उत्तर प्रदेश में। तो उसके नाम पे लूट है ही है। उत्तर प्रदेश की बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, देश भर में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली यूपी में मिल रही है। आप देखिए ना कि उसी के कारण इनके परिवार में परसों लाइट जोड़ी गई। ये घटना होने के बाद लाइट काट दी गई थी, टोरेंट वालों ने इनकी लाइट भी काट दी थी। तो गरीबी की मार गरीब आदमी के ऊपर चौतरफा पड़ रही है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो